और अब खबर देखिए रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला, रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइल, भीषण विस्फोट से मकान ध्वस्त, ब्लैक सी में हुए हमलों का बदला। रूसी ट्रेन पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला, पेट्रोलियम पदार्थ ले जा रही ट्रेन की पिछली बोगी पर ड्रोन अटैक। तो देखिए कैसे इस ट्रेन को टारगेट किया गया है। पिछली बोगी निशाने पर आई और उसमें हमले के बाद आग लग गई। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है ट्रेन तो चल रही है लेकिन पीछे की बोगी आग की चपेट में। और डोनेट्स्क सूमी में रूसी स्ट्राइक, यूक्रेन ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर हमला। रूस ने Su-34 फाइटर जेट से दिया हमले को अंजाम। और द यूक्रेन के क्रीवी री पर हमला, शॉपिंग सेंटर में ड्रोन से हमला। रूसी सेना ने बनाया है निशाना, शॉपिंग सेंटर में चल रहा था सैन्य ठिकाना। और एक बड़ी खबर, काला सागर में कार्गो जहाज रूसी हमले के बाद डूब गया। घटना यूक्रेन के ओडेसा तट के पास हुई। जहाज की पहचान गोल्डन लियो के रूप में की गई है। जहाज 19 जुलाई को रूसी हमले का शिकार हुआ था। 7 दिनों तक क्षतिग्रस्त रहने के बाद आखिरकार ये डूब गया। तो यूक्रेनी जहाज की 7 दिन के बाद जल समाधि। क्या है खबर, विस्तार से आपको बताते हैं। हमला किया गया था रूस की तरफ से और अब ये जहाज डूब गया है। बताया जा रहा है कि गोल्डन लियो नाम के यूक्रेनी जहाज में अनाज लदा हुआ था। जहाज पर रूसी Kh-59 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल जहाज के ऊपरी हिस्से से टकराई, भीषण आग लग गई। जहाज ओडिशा के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह से रवाना हुआ था। यूक्रेनी अफसरों के मुताबिक 9 चालक दल के सदस्यों की मौत हुई है। चालक दल के 8 सदस्यों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। 19 जुलाई को हमला हुआ था। 7 दिन बाद ये क्षतिग्रस्त जहाज डूब गया। रूसी मिसाइल हमले से उसी समय AGN रैग्नर नाम का जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ था और यूक्रेन ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है। मनीष, एक बात तो बहुत साफ है कि हर तरीके से रूस हमला कर रहा है, चाहे वो उनके समंदर हो या जमीन हो, यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो क्लेम यूक्रेन कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है, ये किस आधार पर है? तब जबकि खुद यूक्रेन ऐसे जहाजों को निशाना बना रहा है। आज ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन ने ईरान के एक शिप को टारगेट किया था। लगभग वही एक काउंटर अटैक यूक्रेन पर रूस भी कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम और आप लगातार ये बात कहते आए हैं कि 2022 से आज तक जो हो रहा है उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इसकी तो धज्जियां ही उड़ रही है। अब बचा क्या है कि कौन किसकी बात मान रहा है, कौन किसके नियम कानून को फॉलो कर रहा है। युद्ध में जो प्रतिबंधित थे उन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, आज देखिए हॉर्मुज को लेकर उसी पर घमासान मचा हुआ है। और रूस यूक्रेन तो खैर पिछले 5 साल से सैकड़ों हजारों ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात है कि इस अव्यवस्था का परिणाम ये होगा कि सब एक दूसरे से मारकाट करते रहेंगे और ये तब तक होगा जब तक कि या तो नाश ना हो जाए या नहीं तो ये रियलाइजेशन ना हो कि अब इसके आगे बस केवल और केवल संपूर्ण तबाही ही बची है। बिल्कुल कोई रास्ता फिलहाल दिखता नहीं है शांति का, समझौते का, और ये जंग अभी भी जारी है। लगातार रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा के लिए।